बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शेख रशीद पर होने वाले तशद्दुद पर और स्क्रीन पर नजर आने वाले इस क्लिप पर पूरी पीडीएम के जश्न मनाने पर नवाज शरीफ इमरान खान ने कहा था जी कि मैं इनको रुलाऊंगा। को इस बंदे को इतनी पुरानी बात लड़ी हुई है, इसके खून में गर्दिश कर रही थी। और ख्वाजा आसिफ के बयान पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज्जिये दिखाएंगे। सबसे पहले अतर काज़मी का कमरजमान कायरा को दिया गया जवाब देखें। इमरान रियाज जिस तरह का प्रोग्राम कर रहा है या अपना प्रोग्राम चलाता है, वो क्या उसको साफत के जुमरे में ले आएंगे आप? जो क्या फहद हुसैन साफी है जो आपकी कैबिनेट में बैठा है? नजम सेठी साफी है जिसको आपने ओहदा दिया? फहद हुसैन साफी का ना सुने। जिस दिन फहद हुसैन ने अपने किसी जुर्म या अपनी किसी बदजुबानी के पीछे आप साफत के पीछे छुपना चाहे, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। इमरान रियाज कौन से जुर्म के पीछे छुप रहे हैं? साफत के आप तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साफी नहीं मानता। इस वक्त गुफ्तगू में मियां जावेद लतीफ साहब नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है। दिलचस्प चीज देखें, जावेद लतीफ को किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर माइक उतार कर भागे क्यों? याद रखें, रजीम चेंज के बाद इन्हें एक्सपोज करने में एंकर पर्सन इमरान खान और अतर काज़मी जैसे सहाफियों ने अहम किरदार अदा किया है। प्रोग्राम से भागकर जावेद लतीफ ने अतर काज़मी का बाइकाट किया है। पैगाम दिया कि अगर प्रोग्राम में अतर काज़मी या इस जैसा कोई भी सहाफी होगा तो हम बाइकाट करेंगे। मतलब जैसे असेंबली में हम अकेले हैं, ऐसे ही न्यूज चैनल्स पर भी सिर्फ करप्ट लोगों का बोलबाला होना चाहिए। हर तरफ लिफाफे ही लिफाफे हों, लेकिन लिफाफों को भी पता है कि अगर इनके मुकाबले के लिए असल सहाफी ना हो तो ये लिफाफे और वजारतें ख्वाब में भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में न पीडीएम को कोई परेशानी होगी और न लिफाफे देने की जरूरत पड़ेगी। जबकि कायरा और इसकी पार्टी को कौन नहीं जानता, सारा पाकिस्तान जानता है कि ये सहाफियों को सरेआम धमकियां देने वाले लोग हैं और फिर इस पर अमल भी करते हैं। कराची छोड़कर बाकी सारे सिंध में ये सहाफी पैदा तक नहीं होने देते। याद रखें, कायरा साहब इसी पार्टी का हिस्सा हैं जिस पार्टी के बिलावल की सिंध पुलिस कराची जाए शेख साहब को गिरफ्तार करने हैं। नहीं सर, आप आए ना अंदर, आपने रिमांड डॉन न्यूज से लेकिन मेरे पास तस्वीर भी आ गई, आप पुलिस वाले हैं, SHO हैं, थाना मुझको है जो भी है, तो आपने मुझे बताया मैं डॉन का नुमाइंदा हूँ। शेख रशीद पर इल्जाम है कि शेख रशीद ने बिलावल को बिल्लो रानी कहा। DNA टेस्ट करवाने का मशवरा क्यों दिया? बिलावल को परवेज प्रवीण पुकार कर लोगों में बिलावल के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा किए। तबसरों से पहले स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। शेख रशीद को पीछे से कोई चीज मारी गई। शेख रशीद पुलिस वाले से टकराए, तकलीफ की वजह से कुछ देर इसी हालत में रहे। इस पर पीडीएम चैनलों की खबरें देखें। खबरें चलाई गईं, शेख रशीद भी रोने लगे। इस्लामाबाद कचहरी पुलिस एहलकार ने गले लगाकर तसल्ली दी। इस पर इमरान अफजल राजा ने एक चैनल की खबर पर लिखा, जोरदार धक्का लगने पर पुलिस एहलकार ने गिरने से बचा लिया, मगर इश्तहारात पर जिंदा इस चैनल की फेक न्यूज ने फिफ्तियों को आज की दिहाड़ियां खरी करने का मवाद मुहैया कर दिया। इस पर ट्वीट कर करके 20-20 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। हमाद अजहर ने लिखा, तौहीन बिलावल के मुलजिम शेख रशीद साहब के साथ ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। क्या जरदारी को कभी ऐसा धक्का पड़ा है? इसके जराइम मालूम है कितने खौफनाक हैं। शेख रशीद ने कहा, मेरे पेशाब का टेस्ट बार बार इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बिलावल के साथ इसको मैच करना है। इरशाद भट्टी ने पीडीएम को एक मुफीद मशवरा देते हुए लिखा, अगर बात शेख रशीद के पेशाब तक पहुंच गई है तो फिर पीडीएम को चाहिए कि वो वक्त जाया किए बिना इलेक्शन करवा दे। नून लीगी ख्वाजा आसिफ ने एक क्लिप शेयर किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, अपना हौसला बुलंद, हिम्मत जवान और अज़म और वक़ार के साथ आजमाइश का मुकाबला करना चाहिए। जबकि इससे पहले बीमारी का ड्रामा करके जेल से भागे हुए नवाज शरीफ भी कुछ अजीब और गरीब बातें करते रहे जो कम अज कम इनके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इमरान खान ने कहा था जी कि मैं इनको रुलाऊंगा। कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। बारीकी से देखो, ये जुमला इमरान ने चंद साल पहले बोला था। नवाज शरीफ को आज तक याद है। मैं आई रियली एंजॉयड, मैंने भी पढ़ा है, उसकी रूह में घुसी हुई थी, आज जुबान पे आ गई। अच्छा, रुला वो ही नहीं को रहा है। हमाद अजहर ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा, नवाज शरीफ जो हर मर्तबा मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं और बाहर से बैठकर तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुजालिम देखकर खुश हो रहे हैं। मियां साहब, इमरान की प्लेटें कम नहीं हुई, आपकी तरह गोलियां खाने के बाद भी वो खड़ा है। नवाज शरीफ साहब एक लिस्ट होती थी, उसके ऊपर वो लिख देते थे कि कल के दिन में मैं इन लोगों से मिलूंगा।
मियां नवाज शरीफ साहब को बेड की सहूलत मैसर थी, एसी की सहूलत मैसर थी, हीटर की सहूलत मैसर थी, अटैच बाथरूम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन उसकी सहूलत मैसर थी, ठंडे और गर्म पानी की सहूलत मैसर थी। आपने कभी नून लीग के किसी रहनुमा के सर के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ देखा, को काला कपड़ा लपेट के लाया जा रहा हो? कभी आपने हथकड़ियों में घसीटते हुए देखा? कभी आपने देखा कि पुलिस गालम गलोच कर रही हो? कभी आपने सुना हो मुस्लिम लीग नून के अपने किसी रहनुमा के मुंह से कि मुझे नंगा करके मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों के ऊपर करंट लगाया गया है? किसी ने आपको नहीं कहा होगा। कभी आपने उनसे सुना हो कि उनको लिटा कर उल्टा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है? क्यों नहीं कही कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ ही नहीं। और उनकी जो गिरफ्तारियां थी वो मुल्क को लूटने के मामलात में थी। ये जो गिरफ्तारियां हैं ये इजहार की आज़ादी की गिरफ्तारियां हैं। रहीक अब्बासी ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया, ख्वाजा साहब, आपके साथ जो कुछ मुशर्रफ दौर में हुआ था हमने हमेशा उसकी मजम्मत की, लेकिन अब लोगों के ऊपर दुराने हरास वहशियाना तशद्दुद पर आपका तमस्खर देखकर एहसास हो रहा है कि मुशर्रफ दौर में आपके साथ जो हुआ आप वैसे ही सलूक के काबिल थे। वकार मलिक ने ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए लिखा, चवले न मारें नवाज शरीफ मरियम या शहबाज शरीफ की। इमरान खान दौर की एक तस्वीर शेयर कर दें जिसमें इनको हथकड़ी लगी हो या सर पर कपड़ा डाला हुआ हो। बेशर्मो, कंपनी के टाउट हो, कुछ शर्म कर लो। इस फस्तायत का साथ देते हुए तुम्हें नींद कैसे आती है? मलिहा हाशमी ने लिखा, शेख रशीद का जुर्म यह है कि जरदारी का इमरान खान के कत्ल के मुतालिक मंसूबा क्यों लीक किया? इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, इमरान खान ने एक उंगली लगाए बगैर तुम लोगों को रुलाया था क्योंकि तुम लोग करप्ट थे, चोर थे, मुजरिम थे। अब तुम सांस लेने पर भी मुकदमे बनाओ और हैवानी तशद्दुद करके कहो देखो हमने रुला दिया, तो ये बेगैरती है, बदला नहीं। करप्शन साबित होने पर जेल जाने वाले नवाज शरीफ के साथ डील के बदले में बेगुनाह लोगों पर इंसानियत सोच मुजालिम ढाकर इन्हें रुलाना और इमरान खान के जुमले से मुआवजा करना, खुदा की कसम सिर्फ 5% पर तुम लोग सारी करप्शन बक देते, मगर तुम्हें बाजवा बचा गया। बासित शुजा ने स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर के मंजर आम पर आने पर जाती उम्रा के नमखवारों ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए थे और इंसानी हुकूक का बड़ा मसला बना दिया था। वही घुंघरू ग्रुप तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद और नाजेबा वीडियोस बनने पर मुंह में गुंगनियां डालकर बैठा हुआ है। वकार मलिक ने ट्वीट किया, पीटीआई की दोबारा हुकूमत आते ही अगर आपको जरदारी शहबाज व्हील चेयर पर नजर आए तो इस बार इन पर तरस मत खाएं। पूरी कौम जान चुकी है रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक इनको कोई बीमारी नहीं हुई। शेख रशीद पर होने वाले तशद्दुद पर कासिम खान सूरी ने लिखा, ये रवैया आपको हर रोज इंतहाई काबिल नफरत बना रहा है। फिरौन को भी अपनी ताकत पे नाज था। उस्मान सईद बसरा ने अपने ट्वीट में लिखा, आज इस मुल्क में कोई आइन है न कानून, बदमाशी है, जुल्म है, मगर ये निजाम इंशाल्लाह जल्द अवाम के पाँव में खाक होने वाला है। लोगों हिम्मत न हार देना। इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया, कहानी बस इतनी सी है कि कल लंगर खानों और पनाहगाहों पर जुगते मारने वाले आज ज़र मुबादला और डॉलरों के लिए लंगर खानों और पनाहगाहों वालों के पाँव में पड़े हुए हैं। माहिर माशियात डॉक्टर इशफाक हसन ने कहा, मुल्क बर्बाद हो चुका है। फरवरी 2022 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। इस पर अमीर अब्बास ने लिखा, तजर्बाकार हुकूमत के आने से 3 हफ्ते पहले सरिये की फी टन कीमत 1,80,000 रुपए थी, जो अब 2,88,000 रुपए बढ़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद, मरी, कराची के बाद कोयटा में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक मईशत की बर्बादी, दूसरा फस्तायत, दोनों आपको ले डूबेंगी। एक सोशल मीडिया सार्फ काशिफ असलम ने लिखा, मोहतरमा मरियम नवाज के शोहरे नामदार हजरत अल्लामा कैप्टन सफदर फरमाते हैं कि हम बिस्तरी निकाह के बगैर भी की जा सकती है। हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फतवा दे रहा हूँ, कोई आलम दीन मुझसे मुनाजरा करे, मैं साबित करूँ। इन्होंने उलमा इस्लाम को मुनाजरे का चैलेंज भी किया। जिस तरह उलमा इस्लाम दुम दबाकर चुप सादे बैठे हैं, कहीं कैप्टन सफदर सच तो नहीं कह रहा? उलमा इकराम खामोश क्यों हैं? इमरान खान ने ट्वीट किया, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के दौरान इम्पोर्टेड सरकार ने इस्लामाबाद में हमारी हुकूमत की जानब से एहसास रेडी बांध प्रोग्राम के तहत फ्राहम की गई रेडियां स्टॉल्स तबाह करके निहायत बेहिसी का मुजाहरा किया है। कमजोरों और गरीबों को जानबूझकर निशाना बनाना गैर इंसानी और काबिल मुजम्मत अमल है। डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा, मुझे दिली सदमा हुआ, हुकूमत ने इस महंगाई में एहसास रेडीबान भाइयों की रेडियां तोड़कर इनकी रोजी पर लात मारी है। शदीद मजम्मत करती हूँ। एहसास के तहत इनको रेडियां, लाइसेंसेस, तरबियत और कर्जे फराहम किए गए थे। इस इकदाम के बहुत ही हौसला अफजा नताइज थे।
और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हमसे जो कुछ होगा, इस वक्त हम हुकूमत में नहीं बैठे, इस वक्त हम ऑपोजिशन में हैं। जो कुछ भी हम होगा हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आज हमारी रेडीबान भाइयों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।